अभी आपने गौर किया होगा किस प्रकार से छत्तीसगढ़ का जो मौसम है वो बदलता नजर आ रहा है। दिन में भारी बारिश होती है, रात में जो है पानी सूख जाता है, फिर कभी बारिश होती है। पिछले 3-4 दिन देखा है तो मानसून सिक्री कंडीशन में रहा पूरा छत्तीसगढ़ में। इसका कारण ये है कि एक बे ऑफ बंगाल में एक लो प्रेशर सिस्टम फॉर्म हुआ था। आज की स्थिति तक देखा है तो मानसून का रेनफॉल अब तक सामान्य का अंतर्गत आ गया है, -1% है। तो एकदम सामान्य का अंतर्गत है। रायपुर संभाग का डिस्ट्रिक्ट जो है सामान्य से अधिक भी वर्षा हुई थी। पूरे साथ बजने लगता है, लोग चिंता में आ जाते हैं कि क्या हो गया क्या हो गया। हाँ, अभी आपने गौर किया होगा किस प्रकार से छत्तीसगढ़ का जो मौसम है वो बदलता नजर आ रहा है। दिन में भारी बारिश होती है, रात में जो है पानी सूख जाता है, फिर कभी बारिश होती है। और इन्हीं सभी बातों को करने के लिए आज हमारे साथ में डॉक्टर गायत्री मैम है। बता दें कि जो वैज्ञानिक है और छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग की जानकारी हमको आज देंगी। इसे पूरी बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि जो पिछले 3-4 दिनों में मौसम था उसका क्या हाल है और आगे आने वाले दिनों में मौसम क्या होने वाला है। मैम, थैंक यू सो मच समय देने के लिए पहले बात तो। मैम, इतना जो बारिश कंफ्यूज कर दे रहा है, मौसम जो है लोगों को कंफ्यूज कर दे रहा है, घर से निकलें क्या करें, मौसम बिगड़ रहा है अच्छा हो रहा है, थोड़ा बताएंगे इस बारे में क्या है? पिछले 3-4 दिन देखा है तो मानसून सिक्री कंडीशन में रहा पूरा छत्तीसगढ़ में। इसका कारण ये है कि एक बे ऑफ बंगाल में एक लो प्रेशर सिस्टम फॉर्म हुआ था, जो डीप डिप्रेशन का रूप से इंटेंसिफाई होके छत्तीसगढ़ के ऊपर डिप्रेशन का रूप से है। आज का स्थिति में देखा है तो वो थोड़ा पश्चिमी का और बढ़ते हुए विदर्भ का, वेस्ट सेंट्रल विदर्भ का ऊपर स्थित है। जब ये उड़ीसा का ऊपर, नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल का ऊपर और छत्तीसगढ़ का ऊपर स्थित था, आपको एक्टिव मॉनसून कंडीशंस देखने के लिए मिले थे पिछले 3 दिन। मुख्य रूप से वर्षा मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ में ज्यादातर इफेक्ट किया है। आज से देखा है तो ये वर्षा का गतिविधि कम हो जाएगी। आगामी 2-3 दिन जो है कुछ कुछ स्थानों पर शुष्क मौसम भी रहने की चांसेस है। उत्तर छत्तीसगढ़ में और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा ही एक्सपेक्टेड है। ऐसा वाला कंडीशन आपको 2-3 दिन तक भी रहने की संभावना है। अभी पिछले दिन की बात होगी, आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, बारिश का मौसम कैसा रहेगा? आज की स्थिति तक देखा है तो मानसून का रेनफॉल अब तक सामान्य का अंतर्गत आ गया है, -1% है। तो एकदम सामान्य का अंतर्गत है। रायपुर संभाग का डिस्ट्रिक्ट जो है सामान्य से अधिक भी वर्षा हुई थी। एंड आगामी 3 दिन देखा है तो अभी अधिकतम तापमान आज से लेके आगामी 2 दिन तक लगभग 2 से लेके 3 डिग्री वृद्धि होने की संभावना है। और उसके पश्चात कोई विशेष परिवर्तन तो होगा नहीं, लेकिन ये क्लाउडी कंडीशंस, धूप निकल के आना, शाम को हल्का सा पानी गिरना, ये वाला कंडीशंस जो है आगामी 3 दिन तक रहेगा। 3-4 दिन के पश्चात फिर से ये वर्षा का गतिविधि में हल्की से वृद्धि आने की संभावना है। मैम, इसमें बताया जा रहा है कि मानसून लेट ही स्टार्ट हुआ है तो खत्म भी लेट में होगा, सिर्फ बातें चल रही, क्या सच है ये? सी जैसा हमारा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, हमने जो मई में इश्यू किया था, इसका ये पूर्वानुमान था कि इस बार सामान्य से थोड़ा कम होने की चांसेस है। यदि जुलाई का बात करते हैं तो जुलाई हमने बताया कि दक्षिण छत्तीसगढ़ और सरगुजा, बस्तर और सरगुजा छोड़ के मध्य छत्तीसगढ़ में सामान्य का अंतर्गत ही होगा, जो आज तक खत्म हो गया है एंड जो सही हुआ। आज शाम तक आपको अगस्त का फोरकास्ट हम दे पाएंगे। यदि बात करते हैं विथड्रॉयल का, काफी अभी से बताना काफी मुश्किल है। नॉर्मली देखा है तो अक्टूबर 12 का आसपास आपको विथड्रॉयल होता है मॉनसून का। एंड इस बार भी देखा है तो 16-17 तारीख को मध्य छत्तीसगढ़ में आना था, जो 23 को आई थी। तो नॉर्मली भी +और -4-5 डेज कॉमन फैक्टर ही होता है। ठीक, मैं एक छोटा सा सवाल था, पर्सनल सवाल सब पूछते हैं। ये जो मौसम विभाग की जानकारी आती है, आपका फोन एक साथ बजने लगता है, अलर्ट है, वो सब भी आप ही लोग देखते हैं, मैसेज करते हैं? जब फ़ोन बज़ करने लगती है, इसका मतलब है हमने रेड अलर्ट जारी किया है कोई वेदर इन्फॉर्मेशन के लिए। हमने यहाँ से रेड अलर्ट जारी करने के पश्चात ये एसडीएम में मतलब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के पास जाएगा एंड वहाँ से हम दोनों के बीच में पूरा इंडिया में एनडीएमए वर्सेस आईएमडी का एक एमओयू भी है। हम दोनों कोऑर्डिनेशन में करते हैं। हमारा मुख्य स्टेक होल्डर वो है। वहाँ से आपको कॉमन पब्लिक तक ये सिस्टम डेवलप किया है कि रेड अलर्ट जो है थोड़ा जागरूक रहे। वो 24 आवर का भी हो सकता है और आगामी 2-3 घंटे में भी कुछ वार्निंग जैसा सिचुएशन है, रेड अलर्ट जैसा सिचुएशन है, तो भी हम इश्यू करते हैं। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, कोई युद्ध स्तर चेतावनी नहीं है, वो केवल एक मौसम की जानकारी होती है। सबको फ़ोन एक साथ बजने लगता है, लोग चिंता में आ जाते हैं कि क्या हो गया, क्या हो गया? आगामी 2-3 घंटों में आपको अगर भारी वर्ष का संभावना है, सिवियर तीव्र वज्रपात का संभावना है, फ्लैश फ्लड का संभावना है, ऐसा तेज हवा चलने की संभावना है, ऐसा अलग-अलग क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया के हिसाब से जैसा ही रेड अलर्ट होगा, आपका फ़ोन बजने लगती है। जी मैम, अभी एक ऐसा पर्सनल सवाल मेरा जब सवाल है कि क्या घूमने जा सकते हैं मौसम को ध्यान में हटा कर के अब?
सी आगामी 2-3 दिन तक कोई भारी वर्ष का चेतावनी तो नहीं है। जी। 3 दिन के पश्चात भारी वर्ष का चेतावनी है। अभी भी हल्का सा 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स में वज्रपात के लिए हमने इश्यू किया है। ओवरऑल देखा है तो कोई वार्निंग जैसा सिचुएशन नहीं है। जी, बिल्कुल। तो अभी आपने सुना डॉक्टर गायत्री मैम को, उन्होंने बताया किस प्रकार छत्तीसगढ़ में आने वाले मौसम की जानकारी उन्होंने दी और क्या मौसम होने वाला है, मौसम कैसा रहा है। बाकी आप बताएँगे किस प्रकार से आप छाता लेके निकलते हैं धूप से बचने के लिए और बरसात में भी काम आ जाता है। आप बताएँगे इस खबर को लेकर के आप क्या राय कमेंट बॉक्स पर और ऐसी खबरों के बने रहने इसी जीभाष्कर के साथ। जोहार।